प्रयागराज की चित्रांगदा पांडे ने मिस्टर मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड वुमेन मॉडल फिजिक प्रतियोगिता में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रयागराज जिले का नाम रोशन किया। मिस्टर एंड मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग एवं वुमेन मॉडल फिजिक प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी सभागार गाजियाबाद में 26/2/2023 को हुआ था, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से आए प्रतिभागियों ने अपने शरीर सौष्ठव्य के प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रयागराज की चित्रांगदा पांडे ने वुमेन मॉडल फिजिक में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रयागराज की प्रथम महिला एथलीट ने प्रदेश में किसी भी वुमेन मॉडल फिजिक प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने का ताज चित्रांगदा पांडे के सिर पर सजा है। चित्रांगदा पांडे ने शहर के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित जिम आरके फिटनेस स्टूडियो इंडस्ट्रियल एरिया तेलियरगंज प्रयागराज में 1 साल की कड़ी मेहनत एवं कुशल प्रशिक्षित ट्रेनर के सानिध्य में यह मुकाम हासिल किया है। आगामी मिस इंडिया 2023 में चित्रांगदा पांडे यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको बता दें कि चित्रांगदा पांडे ने डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप यूपी प्रयागराज में सन 1921 में हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल विजेता रही हैं। उसके बाद पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुई थी, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके अलावा यूपी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुई थी, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तथा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी मेडल जीता था। उसके अलावा अभी हाल ही में चित्रांगदा पांडे ने मिस्टर एंड मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड वुमेन पावर फिजिक चैंपियनशिप जो कि गाजियाबाद शहर में हुई थी 26 फरवरी 2023 को, उसमें इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और प्रयागराज का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। जैसा कि इस समय हम बैठे हैं आरके फिटनेस स्टूडियो में, जो कि यहाँ अपट्रान चौराहे तेलियागंज में अपट्रान चौराहा है, उसी के पास में स्थित है। और जो हमारे साथ बैठी हैं मिस चित्रांगदा पांडे जी हैं, जिन्होंने हमारे प्रयागराज का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन किया है। अभी हाल ही में 26 फरवरी को जो गाजियाबाद में मिस्टर एंड मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और ये प्रयागराज के लिए गर्व का विषय है। जैसा कि आपको बता दें कि सिर्फ 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये मुकाम पाया है। आइए जानते हैं इनके मतलब कैसे ये इस मुकाम तक पहुंची, क्या क्या इंस्पिरेशन रहा। चित्रांगदा जी, हम जानना चाहेंगे आपके जीवन परिचय के बारे में। जी, मैं चित्रांगदा पांडे इलाहाबाद से, मेरा फादर का नाम है विजय नारायण पांडे, मैं गढ़वा से हूँ, सैदाबाद इलाहाबाद गढ़वा। मेरा मतलब मैंने स्टार्ट किया वेट लॉस करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते मैंने, सबने मुझे बोला कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो अच्छा कुछ खेलो स्पोर्ट्स में। तो इस वजह से मैंने फिर पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया। फिर मैंने यूपी स्टेट खेला, फिर उसके बाद नेशनल भी खेला मैंने। फिर उसके बाद सबने बोला कि आप अच्छी तैयारी कर रही हैं तो मॉडल फिजिक, वुमेन मॉडल फिजिक की प्रिपरेशन करिए। तो मैंने वो 1 साल उसकी तैयारी की। फिर उसके बाद 26 फेब को अभी था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ये हमारे प्रयागराज के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, जहां लोग महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उतना नहीं मौका देते हैं और इन्होंने सिर्फ 1 साल में इतना बढ़िया मुकाम हासिल किया है। और इनका कौन इनके इंस्पिरेशन रहे और यहाँ पे जिम की क्या भूमिका रही, उसके लिए भी इनसे पूछते हैं। जी, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था आरके फिटनेस जो है यहाँ पे इलाहाबाद में। तो बहुत मतलब मैंने तो पहले स्टार्टिंग में ज्वाइन ही किया, फिर उसके बाद भैया लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, बोला कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रही हो तो इसमें अच्छा करियर है तो आप आगे बढ़ो इसमें। तो इसलिए मैंने इसको चुना। तो मैंने इसी में फिर अपना दिन रात मतलब एक किया और इसी में जुटी रही तैयारी। फिर उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट इसमें किया, फिर अपना जीता। चित्रांगदा जी, हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी कहीं आपने जिम ज्वाइन किया था, जैसे आप बता रही कि मात्र 1 साल में इस मुकाम तक पहुंची हैं, तो क्या इसके पहले भी आपने कभी जिम ज्वाइन किया था या फिर कहीं और किसी तरह का क्या फिटनेस क्लब वगैरह में ज्वाइन किया था? नहीं।
जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट जिम है। मैंने पहले यही स्टार्टिंग यही मेरी है और मैं अदर फिर कहीं नहीं गई। स्टार्ट मेरा यही है और अभी मैं यहीं पे हूँ। और यहाँ पे इतना अच्छा नेचर, सबका ट्रेनर्स जो हैं और ओनर जो हैं, सबका इतना सपोर्ट रहा कि मुझे और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ का मतलब स्टाफ जो है, मतलब सब लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं, जो कि है हमारा जो मतलब फिटनेस मॉडल है, इसमें बहुत वर्क करना पड़ता है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। माहौल ऐसा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं, मतलब जैसा चित्रांगदा जी ने बताया कि 2 साल के अंदर, तो मतलब ये जिम की भी मतलब तारीफ इसमें बनती है कि भाई 2 साल के अंदर इन्होंने ऐसा माहौल दिया कि जो है इस मुकाम तक जो है पहुंच गए। आइए मिलते हैं इस जिम के जो ओनर हैं करण जी से। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं इस आरके फिटनेस के ओनर करण जी। और करण जी, हम आपसे चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट या फिर आपके यहाँ जो इन्होंने इतना इंस्पिरेशन पाया जिसकी वजह से इस मुकाम तक पहुंची, तो हम चाहेंगे कि आप इनका माला पहना के स्वागत भी कर दें। आज आई हैं 26 तारीख को जीत करके, आज 28 है, तो हम चाहेंगे एक बार इनका आप स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू भैया। ये आपकी थैंक यू। ये आपके सर्टिफिकेट। जैसा कि चित्रांगदा जी ने बताया कि इन्होंने मतलब मात्र 1 साल में इस मुकाम तक पहुंची हैं, तो एज ए जिम ओनर या फिटनेस स्टूडियो के आप ओनर, आरके फिटनेस स्टूडियो के, तो हम जानना चाहेंगे आपके नज़रिए से इनका सफ़र कैसा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी कि आप यहाँ पर आए। और कहीं न कहीं ये प्रयागराज के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि प्रयागराज जैसे जिले से, जहाँ पर कि स्पोर्ट्स में और एथलीट में अभी महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व हमें देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ से निकल के एक लड़की जो है वो प्रदेश में पूरे जिले का नाम रोशन किया। मैं बता दूं चित्रांगदा के पांडे में, तो जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर आई हुई थी, ये करीब 1.5 साल पहले यहाँ पर आई थी, तो ये नॉर्मल फिटनेस के लिए आई थी क्योंकि इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था। अप्रॉक्स 100 kg की थी ये, जो अभी आपको 55-60 kg की दिख रही हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने नॉर्मल मेंबरशिप लिया और जिम करना शुरू किया। तो जिम जो हमने ओपन किया था इसका, तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ जो भी फिटनेस के लिए आ रहे हैं उसमें अगर कुछ बच्चे हमको ऐसे मिल जाएं जो कि इसमें जो कंपटीशन होते हैं, जैसे कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो फेडरेशन है, ये ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो साई से अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी अप्रूव्ड है। वहाँ से हमारी जो यूपी स्टेट बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन है, ऐसे ही हर जिले की अपनी डिस्ट्रिक्ट इकाइयाँ बनी हुई हैं। तो कहीं न कहीं कि अगर हम और प्रदेशों की बात करें, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, तो आप देखेंगे बॉडी बिल्डिंग या वुमेन मॉडल फिजिक में बहुत सारी प्रतिभागी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब इनको मिलते हैं। अगर उसके कंपैरिजन में हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी उतना यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। तो हमारा पहले से ही उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, अगर उनमें हमें कुछ अच्छे बच्चे मिलते हैं तो हम उनकी तैयारी कराएंगे, उनकी प्रिपरेशन कराएंगे और अपने इस डिस्ट्रिक्ट से उनको स्टेट में, नेशनल या इंटरनेशनल जहाँ भी मौका मिलेगा हम उनको लेकर के जाएंगे। और इसके लिए हमने जजेस का कोर्स किया और हमने आपके बगल में कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ कौशाम्बी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का। तो चित्रांगदा के बारे में बता दें, जब ये आई थी तो बहुत मोटी थी, अपनी तैयारी 2-3 महीने कर रही थी। फिर यहाँ पर जो हमारे कुशल प्रशिक्षित ट्रेनर है, उन्होंने बोला कि इस लड़की के अंदर बहुत ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो फिर इसने पावर लिफ्टिंग की तैयारी शुरू किया। पावर लिफ्टिंग में बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा हटके गेम होता है, उसमें आपके स्ट्रेंथ को देखा जाता है। उसमें 2-3 कंपटीशन होते हैं, जैसे डेडलिफ्ट हुआ, बार को वेट उठाना होता है, स्क्वाट हुआ, वेट लेके बैठना होता है, फ्लैट बेंच हुआ। तो इसमें पहले इसने स्टार्ट किया क्योंकि फैट बहुत ज्यादा था इसके अंदर, तो और इसने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में यही आरके फिटनेस स्टूडियो 2021 में डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, जो कि ऑथराइज्ड है पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा। उसमें इसको गोल्ड मेडल मिला। फिर यहाँ पर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, जिसमें इसने गोल्ड मेडल लिया। फिर स्टेट में इसको पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला और इसने इस स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, जहां पर इसको गोल्ड मेडल मिला। तो पावर लिफ्टिंग में इसने बहुत अच्छा किया। बट इसकी जो पर्सनालिटी थी, जो इसकी फिजिक थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि वुमेन मॉडल फिजिक इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कंपटीशन। क्योंकि पावर लिफ्टिंग में तो क्या आप खाना खा सकते हैं, खाना खाइए, स्ट्रेंथ तो बढ़ाइए, आप कर लेते हैं। बट बॉडी बिल्डिंग में, वुमेन मॉडल फिजिक में आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत कंट्रोल डाइट करनी होती है, बहुत डेडिकेशन आपका चाहिए होता है।
तो जो वो डिवोशन डेडिकेशन था, जब हमने इसका देखा था जिम में, तो फिर हमारे जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं यहाँ पर और भी जो बाहर से ऑलरेडी सिलेक्टेड ट्रेनर्स थे, उनसे मैंने वीडियो कॉलिंग से बात किया, अपने ट्रेनर से बात किया, तो सब लोगों ने मिलकर इसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और ट्रेनिंग के अलावा जो इसकी खुद की एक अंदर की कैपेसिटी थी, जो खुद का एक चाहत थी कि नहीं मुझे कुछ करना है इस बॉडी बिल्डिंग या वुमेन मॉडल फिजिक में, फिर इसने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने में लास्ट 1 ईयर से ये, मुझे याद है सुबह 4 बजे ही जिम आती थी, 10 बजे तक करती थी, फिर शाम को 4-5 बजे के बाद रात के 10 बजे तक, और एकदम क्लीन डाइट ये लोग फॉलो करते हैं, ना चीनी खाते हैं, ना नमक खाते हैं, ना ऑयल खाते हैं, और ये सब कर करके बहुत कड़ी मेहनत होती है। अगर आप देखिए तो अपनी बॉडी में चेंज लाना इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टास्क, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग तो है नहीं, आपको खुद की बॉडी में छोटे छोटे मसल्स को शेप में लाना, और इसने बहुत अच्छा किया। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज की डेट में ये जो यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का कंपटीशन गाजियाबाद में हुआ था, उसमें इसने पूरे जिले के कम से कम 30 से 40 जिलों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच में इसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, स्टेज पे जाके अपनी जो पर्सनालिटी है उसको जजों के सामने रिप्रेजेंट करना, उनको प्रभावित करना और मेडल लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे ये भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही ये है कि फिट इंडिया मूवमेंट या महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं न कहीं प्रयागराज के लिए चित्रांगदा पांडे ने बहुत ही बड़ा काम किया है, जो कि आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयागराज जिले का नाम रोशन करेंगी। एक बार पुनः इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा जो है बताया इनकी जर्नी के बारे में। साल भर में इतना डेडिकेशन साथ लगना और इस मुकाम तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या कहिए, चैलेंज कहिए, जो भी कहिए, ये बहुत मतलब गर्व की बात है कि हमारे प्रयागराज की बेटी इतना आगे बढ़ गई हैं। नहीं तो यहाँ पे हम जानते थे कि प्रयागराज में ये इस चीज़ के लिए तो सोचना भी एक सपना लगता था। मैं आपको बताऊं पंकज भाई, यहाँ पर मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो मैं देखता था कि जिम में लड़के ही आते थे, लड़कियों को घर वाले भेजने में भी थोड़ा उनको लगता था कि लड़के लड़कियां कैसे साथ में करेंगे। बट आप देखिए, आप हर एक फील्ड में लड़के और लड़कियां कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं और बहुत आगे जा रही हैं। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो इकलौती पहला वुमेन मॉडल फिजिक का अवार्ड जो है वो चित्रांगदा को ही जाता है। इसके पहले किसी ने भी वुमेन मॉडल फिजिक किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया। लड़कों की बात करें तो अपने प्रदेश का कोई भी लड़का किसी भी प्रतियोगिता बॉडी बिल्डिंग में अभी तक कोई भी विजेता नहीं बना है, कोई भी प्राइज, कोई रनर अप नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का जो ये उत्साहवर्धन होता है, उनको हम प्रमोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लड़कों से कई गुना ज्यादा अच्छा कर लेती हैं, जिसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल आपके सामने चित्रांगदा पांडे जी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है समाज के लिए, खासकर महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मोदी जी का एक मिशन रहा है, महिला सशक्तिकरण पे ही जोर रहा है, तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है चित्रांगदा पांडे जी। और इसके लिए हम सभी प्रयागराज वासी इन पर मतलब गर्व महसूस करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतनी डेडिकेशन, इतनी तपस्या के साथ मेहनत करने वाली लड़कियां भी समाज में हमारे प्रयागराज में हैं। चित्रांगदा जी, जैसे कि मतलब अभी आपके कोच के जिम ओनर करण जी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए बहुत ही डेडिकेशन की जरूरत थी, खासकर खाने पीने को लेकर के पर एक विशेष परहेज करना पड़ता है कि इतने दिन तक ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और जैसा कि आप तो जानती हैं, लड़कियां खाने पीने के मामले में सबसे आगे होती हैं। अधिकतर चाट की दुकानें समझ लीजिए लड़कियों की वजह से ही जो है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मतलब कैसे मतलब आपको ये हुआ कि अभी एक ये चीज़ करना ही करना है। जी, तो ऐसा है कि मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी खाना पसंद है, तो मैं भी खाना चाहती हूँ। मैं भी बहुत फूडी हूँ, मैं खाती भी थी, इसीलिए तो ओवरवेट हो गई थी मैं, तो इसलिए मैं जिम ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि खाना तो ठीक है, चलो ठीक है, आप खाओ, वीक में एक दिन खा सकते हो, लेकिन आपको हेल्थ पे अपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो इससे मुझे पता चला, तो फिर इस वजह से मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की और फिर मैंने सब कुछ अपना डाइट कंट्रोल किया, हेल्थ को पहले ध्यान में रखते हुए। तो इस वजह से फिर मैंने सारी चीज़ें जो
बाहर की है फूड वो सब मैंने इग्नोर किया, जंक फूड सब कुछ अवॉइड किया। अपने से खुद सारा मील मैं प्रिपरेशन अपना खुद करती थी और सब कुछ खुद तैयारी करती थी, खुद बनाती थी। उसके बाद सब सर ने बोला कि मतलब डाइट मिला मुझे जो भी मतलब मॉडल फिजिक के अकॉर्डिंग मुझे ये फॉलो करना, उसमें चीनी नमक सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ मतलब सब कुछ बाहर का, आप खुद से सब कुछ, यहाँ तक कि आप हरा उबला उबला सब्जी खाएं, ये सारी चीजें। बोलते भी हैं लोग मुझे कि ये क्यों खाती हूँ, इससे क्या हो जाएगा, तो फिर अब उन्हें मतलब पता चलेगा कि हाँ इससे क्या हुआ। तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहूंगी कि आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, सारी मतलब महिलाओं को जो भी है। ये बहुत ही मतलब बड़ा चैलेंज कहिए, आश्चर्य कहिए, जो भी है मतलब साल भर तक जो है एक डेडिकेटेड डाइट, वो भी अकेले रहकर घर परिवार से अलग रह के आपको एक पढ़ाई के दौरान ये सारी चीज़ें। तो हम चित्रांगदा जी से चाहेंगे कि समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगी। मैसेज तो मेरा यही है कि मतलब जो भी ठान ले लड़कियां, जो भी, मैं ही नहीं, सबको ही कर सकता है, ऐसा नहीं है मैं कोई इकलौती नहीं हूँ। जो भी अगर चाह ले कि मुझे ये करना है, मुझे जिद बना ले कि मुझे ये चीज करना ही करना है, तो वो ये कर सकता है। सबके लिए आसान है, बहुत टफ चीजें नहीं है। हाँ टफ है जब आप अगर अपने दिमाग में कोई चीज रख लेते हो कि मुझे ये करके ही रहना है, तो वो आप कर सकते हो। स्वास्थ्य आपके लिए पहली चीज है। तो चलिए मतलब बहुत बहुत हम चित्रांगदा जी को बहुत बहुत आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे भी ऐसे ही वो प्रयागराज का जो है नाम रोशन करती रहें, और ऐसे ही चाहेंगे कि आरके फिटनेस स्टूडियो से और भी इस तरह के नायाब हीरे निकलते रहें। और अपना बेशकीमती समय देने के लिए चित्रांगदा जी बहुत बहुत धन्यवाद।